आपका वोट, आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। ब्राह्मण सर्वाधिक राम के उपासक हैं। 20-25 साल से इन्होंने राम मंदिर को मुद्दा बनाया और अब तो सीधे आ गए जो राम को लाए हैं। तो ब्राह्मण को यह लगता है कि राम का ठेका है किसी का। राम तो स्वयं, ब्राह्मण तो स्वयं ज्ञाता है, बुद्धिमान है, पूजा पाठ करता है। और फिर उसके बाद आपने सारे मुद्दे छोड़ दिए। आपने ना तो रोजगार दिया, ना तो आपने कोई ऐसा विकास कार्य किया। महंगाई बढ़ा दी, 70-70 रुपए टमाटर बिक गया। और आपने ब्राह्मण की अनदेखी की। सबसे बड़ी चीज है खुली ठाकुरशाही चली है, ये हम लोगों ने देखा है। 3 अक्टूबर को लखीमपुर के तिकुनिया में किसानों को रौंदने की घटना हुई। घटना के बाद सियासी बवाल उठा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जेल हो गई। आशीष मिश्रा 128 दिन लखीमपुर जेल में रहने के बाद हाईकोर्ट से बेल पाकर बाहर आ गए हैं। हम इस समय पर लखीमपुर में मौजूद हैं। लखीमपुर में आशीष मिश्रा की रिहाई के बाद राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं, कितना गुणाभाग राजनीतिक तौर पर बना और बिगड़ा, इसी को समझने के लिए हम लखीमपुर में लखीमपुर की जनता, लखीमपुर के मुद्दे, लखीमपुर की समस्याओं को बारीकी से समझने वाले यहाँ के जो पत्रकार हैं उनके साथ हैं। उन्हीं से जानेंगे, क्योंकि पत्रकार से बेहतर कोई नहीं हो सकता। हम शुरुआत प्रशांत से करेंगे। प्रशांत बीबीसी में संवाददाता है, यहाँ पर लंबे समय से लखीमपुर को कवर कर रहे हैं। प्रशांत जी, सबसे पहले की सवाल कि आशीष मिश्रा की रिहाई से क्या लखीमपुर में कोई राजनीतिक समीकरण, कुछ वोट का ध्रुवीकरण कुछ हो रहा है, बदलाव आएगा, क्या इम्पैक्ट है? देखिए, डायरेक्टली अगर कहें हम इसको, तो डायरेक्टली तो कोई इस तरीके का इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन आम आदमी में एक सुगबुगाहट जरूर है न्याय व्यवस्था को लेकर। और सवाल कोई नहीं उठा रहा है। न्याय भाई कोर्ट जो सुनेगा वो तो दलीलों के आधार पे सुनेगा, गवाहों के आधार पे सुनेगा। तो और जो किसान लोग जो हैं वो अपना, जैसे आप प्रदर्शन करिए, वो करिए, लेकिन कोर्ट तो दलीलों के आधार पे चलती है ना। तो जो पूरा का पूरा मूवमेंट था, किसान आंदोलन था, और उसके बाद ये जो घटना हुई है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसका असर कहीं ना कहीं, लेकिन लोगों में ज़रूर ये है कि जो न्याय हुआ है वो एक, चूँकि वो बड़े आदमी थे, वो सत्ता से जुड़े हुए थे, तो ये सुगबुगाहट जरूर है लोगों में। लोगों को ये है कि क्या आम आदमी के साथ भी ऐसा ही होता? अगर आम आदमी होता, कोई आम क्रिमिनल होता या आम आदमी ने इस तरीके का कृत्य किया होता, तो क्या उतनी जल्दी छूट पाता और इतने इजीली उसको बेल मिल पाती? तो ये सवाल कहीं ना कहीं जरूर है आम आदमी के दिल में, और ये वोटों में कितना बदलेंगे या परिवर्तित हो पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ इनके मिश्रा जी हैं। सर, ये बताइए कि आशीष मिश्रा की बेल से लखीमपुर में वोट और चुनाव पर क्या असर होगा? आशीष मिश्रा की बेल से और तिकुनिया हिंसा से लखीमपुर खीरी के वोट पर सीधा असर है। कल वही मंजर था जो मंजर 3, 4, 5, 6 अक्टूबर को था और आशीष मिश्रा मोनू की गिरफ्तारी तक था। पूरी मीडिया थी, सारे लोग थे और एक जनता में वही खबर थी। वही मंजर कल था जब वो जेल से रिहा हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी बनाई। एसआईटी में वरिष्ठ ऑफिसर थे। संभवतः लखीमपुर खीरी के इतिहास में पहली बार या उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार कि 3 सीनियर ऑफिसर्स उसकी विवेचना कर रहे थे। 5000 पन्ने की चार्जशीट थी, 206 गवाही थी, तमाम सारा इंतजाम था और वो डीजी ने उसको रद्द भी किया। डीजी ने अपने जजमेंट में लिखा भी कि इसमें संलिप्तता प्रतीत होती है। उसके बाद कर हाईकोर्ट ने उसको रिहा करने के आदेश दिए। हाईकोर्ट में कोई टिप्पणी करना मुनासिब नहीं होगा, ना मैं करना चाहूँगा। लेकिन इस घटना से तो लखीमपुर के वोट बैंक पर असर पहले से पड़ चुका है। वैसे भी बीजेपी का इनकम्बेंसी फैक्टर है। वो केवल एक मुद्दा लेकर चल रहे हैं कि जो राम को लाए हैं, रामचरितमानस में लिखा है सम मम प्रिय
सब मम उपजाए, इसका मतलब या तो रामायण में गलत लिखा है या हजारों साल पहले जो राम पैदा हुए उनको एक 40 साल का आदमी और एक 70 साल का आदमी ले आए। तो कम से कम हम लोग तो रामायण के उपासक हैं, राम के उपासक हैं। मेरे पूर्वज राम के उपासक थे। मेरे पिताजी रोज 1 घंटे रामचरितमानस पढ़ते थे। प्रत्येक हिंदू राम का पुजारी है, प्रत्येक हिंदू राम का भक्त है। किसी का ठेका नहीं है। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल वही रोना वही गाना, पाकिस्तान हिंदुस्तान, हिजाब, निकाह, पाकिस्तान, लोग उब गए। तो वोट बैंक तो पर असर है ही। फिर लखीमपुर खीरी में पर्टिकुलर जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया, पूरे जिले को प्रभावित किया, पूरे देश को प्रभावित किया, हम कहते हैं उसका असर नहीं है, तो ये तो कहना अनुचित होगा। असर है, बहुत असर है, और 10 मार्च को उसका असर दिखाई पड़ेगा। असर है। आशीष, आप अमर उजाला से हैं। आशीष भाई, इसका इम्पैक्ट कुछ दिख रहा है आपको? निश्चित तौर पर इम्पैक्ट है और शुरुआत से ही है, लेकिन इसकी अगर डिटेल में जाए तो 2 बातें मुख्य है कि जो विरोध है, सीधा देखा जाए तो विरोध है वो और विरोध बढ़ेगा, और जो समर्थन है वो और समर्थन बढ़ा है। जैसे अगर कल जेल गेट के बाहर देखे तो उनके तमाम समर्थक थे, तो वो उनमें आशीष मिश्रा को लेकर के खुशी है कि हाँ वो रिहा हो गए इस तरीके से, लेकिन उसके साथ साथ जो विरोध है वो विरोध भी उतना ही बढ़ा है। और जातीय समीकरण पर हमारे ज़िले का चुनाव होता रहा है। यहाँ बसपा ने पूरा खेल बिगाड़ दिया जातीय समीकरण का। एंटी इनकम्बेंसी सर पहले बता ही चुके हैं, वो भी है। और नड्डा आए थे अभी, सबसे पहला उन्होंने कैंपेन यहाँ पे किया। नड्डा आए थे अभी, उन्होंने पूरा चुनाव पोलराइज करने की कोशिश की कि माफियावाद हटाएंगे, गुंडा हटाएंगे, सीधे अतीक अंसारी, मुख्तार अंसारी, पूरा मुस्लिम लोगों का उन्होंने नाम लिया। तो 2 ही चीज़ें हैं कि मुफ्त राशन मिल रहा है लोगों को, जिनको मिल रहा है कोरोना काल में, जिनको सब्सिडी मिली है, पैसे मिले हैं, या इसके अलावा चुनाव और मुस्लिम मुद्दा। बस भाजपा के पास अभी 2 चीज़ें हैं, उसी को लेकर चुनाव लड़ रहे हो पा रहा है। हैं। इम्पैक्ट तो देखिए मुफ्त राशन का तो है। बसपा ने यहाँ जरूर खेल बिगाड़ा है, वो भी जो निचली जोन का कोर वोटर है उसमें से कुछ फीसदी, 20-30% वो इधर उधर हो रहा है। इस मुद्दे का असर होगा तिकुनिया कांड का? नहीं, आशीष मिश्रा की बेल का निश्चित ही असर है। एक तो कितनी विधानसभा इफेक्ट होंगी? लखीमपुर के आसपास भी इफेक्ट हो रहा है? नहीं, लगभग इसका सारी विधानसभा में उन्होंने विपक्ष को पूरा मौका दिया है कि वो इनके खिलाफ प्रचार करे। और जो एक आम जन, जिसे कोई मतलब नहीं है, जाति से मतलब नहीं है, कोई सिर्फ विकास के नाम पे या पार्टी सिंबल के नाम पे जो वोट करने वाला है वो सीधा प्रभावित है कि साहब इतने बड़े नेता को इतना सब कुछ करने के बाद जमानत मिल जा रही है। किस लेवल पे मिली, किस ग्राउंड पे मिली वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन एक ओरल और जो परसेप्शन बनता है जो आम लोगों में, जिनका किसी से वास्ता नहीं है, जाति से वास्ता नहीं है, लोगों से नहीं, जैसे और नौकरी पेशा लोग हैं, उनके मन में ज़रूर है कि किस तरफ जाए, तो उसका निश्चित असर तो है ही है। और मुझे नहीं लगता कि भाजपा पूरी सीटें रिटेन कर पाएगी, बहुत मुश्किल है। हमारे साथ धर्मेंद्र भी हैं, मयंक जी हैं, मयंक हैं यहाँ पर। मयंक भी यहाँ पर लंबे समय से लखीमपुर को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। मयंक भाई, क्या होने वाला है यहाँ पे? जो आशीष मिश्रा की बेल हुई, अब मुद्दा चूंकि लखीमपुर में हावी किसान आंदोलन, आशीष मिश्रा की बेल और जो पहले के मुद्दे थे वो, उसका जोड़ तोड़ में क्या निकल के आ रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो जो कल रिहाई हुई है जमानत पर, तो बहुत दिनों से ठंडा पड़ा था मुद्दा तिकुनिया कांड। 3-4 महीनों से पॉलिटिकली भी इस मामले पर कोई सक्रियता नहीं थी, लेकिन अचानक से जब कल ये रिहाई हुई है उसके बाद एकदम मुद्दा गर्म हुआ है बहुत तेज़ी से। और कल तो मुझे लगता है पूरे दिन यही मुद्दा लोगों के मन में रहा है, तो ये बिल्कुल माना जाएगा कि इसका विपक्षी दल तो उसको उठाएंगे बहुत जोर शोर से और भाजपा को घेरने। इसका कुछ असर हो पाएगा? हाँ, असर दिखाई देगा आपको। असर एकदम होगा। जो चीज़ एकदम ग्राउंड पर नहीं दिख रही थी, सामने नहीं थी, शांत हो चुका था, वो फिर चर्चा में, जब कोई चीज़ चर्चा में आती है तो उसका इफेक्ट भी दिखाई देता है, असर दिखाई देता है, वो आपको दिखाई दे सकता है इसमें। दिखाई देगा जी। आशीष मिश्रा वाला एंगल कितना हावी होगा? देखिए, मैंने कहा ना कि जब कोई केस, कोई मुद्दा जो एकदम शांत हो चुका हो, उसको फिर से चर्चा में लाया जाए, वो फिर आ जाए, तो उसका इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों है। सिर्फ इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट भी है। साइड इफेक्ट इन द सेंस कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर चुप है और कह रही कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है ये, इसमें हमारी कोई पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं बनती, लेकिन उससे एक साइलेंट मैसेज भी है, एक वर्ग को कुछ संदेश देने की कोशिश भी है। तो इफेक्ट और साइड इफेक्ट इसमें दोनों होने वाले हैं। दोनों। धर्मेश जी हैं आप? धर्मेश जी, आशीष मिश्रा की रिहाई और लखीमपुर में राजनीतिक समीकरण क्या होने वाला है? देखिए, नो डाउट एकदम पीक चुनाव में इस तरह का जो ये आदेश हुआ है या इस तरह से जो रिहाई हुई है,
कुछ असर तो पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं ये समझ पा रहा हूँ, चूंकि इस चुनाव से पहले और उनके आशीष के जेल जाने से पहले और आशीष के रिहा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं इस चुनाव से आपको डायरेक्ट रिलेटेड करते हुए बताना चाहता हूँ कि पार्टी ने मतलब पहले से ही अपना किनारा कर रखा था कि भाई इससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसलिए आशीष जो है निघासन विधानसभा से टिकट मांग रहे थे, जोर शोर से प्रचार कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने टिकट भी पूर्व विधायक मतलब मौजूदा विधायक को देकर के ये साफ कर दिया कि भाई हमसे आपका कोई मतलब सीधे तौर पर सरोकार नहीं है। जहाँ तक प्रचार में है, प्रचार में भी मंत्री जी सीधे तौर पर कहीं नहीं जा रहे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि पार्टी तटस्थ है। नो डाउट फर्क पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि 2-3 सीटें जो जैसे निघासन हुआ, जैसे लखीमपुर पर्टिकुलर हुआ, पलिया हुआ, जहाँ पर सिख वोटर्स है, जहाँ पर ऐसे लोग हैं, जैसे जहाँ पर किसान बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी जगहों पर फर्क पड़ेगा। बट आई डोंट थिंक कि 8 सीटों पर इसका फर्क पड़ सकता है। लखीमपुर में 8 सीटों में से कितनी सीटों पर इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा जो हार जीत का फैसला करेगी? नहीं, ये कहना तो एग्जैक्टली बहुत मुश्किल है, बट लेकिन 3 सीटें जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि निघासन, पलिया और लखीमपुर लोकल, तो इन 3 सीटों पे असर पड़ना चाहिए। जी। आशीष मिश्रा के मुद्दे पर अभी और भी आगे हम बातचीत को अभी आगे बढ़ाएंगे। हम मिश्रा जी से पहले लेते हैं सवाल। सर, लखीमपुर में आशीष मिश्रा का एक मुद्दा हो गया। आशीष मिश्रा के साथ किसानों के साथ जो ज्यादती हुई वो एक बहुत अहम हो जाता है, और जो वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है, जो बसपा जैसे मान लिया कैंडिडेट ब्राह्मण कैंडिडेट उतार रही है, उसका सब ओवरऑल लबो लुआब अगर देखा जाए तो लखीमपुर में बीजेपी और समाजवादी पार्टी, बीएसपी, ये कहां पर फाइट में दिख रहे हैं आपको? अभी हमारे साथी ने बताया कि जो बसपा ने समीकरण थोड़ा गड़बड़ किए हैं। जैसे सदर सीट पे 2 ब्राह्मण प्रत्याशी हैं, बीएसपी से ब्राह्मण प्रत्याशी है, कांग्रेस से ब्राह्मण प्रत्याशी है। ब्राह्मण रोड जो भी कटेंगे वो ज़्यादातर रोड भारतीय जनता पार्टी के कटेंगे। वही हाल वहाँ का है धौरहरा का। वहाँ पर बड़े वरिष्ठ राजनीतिक नेता के बेटे खड़े हैं बहुजन समाज पार्टी से, और शिवसेना से एक लोकल प्रत्याशी है जो 1000-2000 वोट पे प्रभाव रखता है, और वो ब्राह्मण वोट भी कटेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कटेंगे। इसलिए जो ब्राह्मण वोट का प्रत्याशी है दमदार, और उसमें जो ब्राह्मण वोट दूसरे दलों में जाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी का सीधा नुकसान है। आप ब्राह्मण वोट बैंक की बात करें तो हम ब्राह्मण वोट बैंक पर ही, ब्राह्मणों की बड़ी नाराजगी है इस सरकार में, और अब आशीष मिश्रा के बाद से भाई देखा जाए तो आशीष मिश्रा की बेल हो गई, तो क्या ब्राह्मण अब इससे कुछ नाराजगी, उनकी जो नाराजगी का जो ताप था वो ठंडा हुआ कि नहीं हुआ? ब्राह्मण सर्वाधिक राम के उपासक हैं। 20-25 साल से इन्होंने राम मंदिर को मुद्दा बनाया, और अब तो सीधे आ गए जो राम को लाए हैं। तो ब्राह्मण को ये लगता है कि राम का ठेका है किसी का। राम तो स्वयं, ब्राह्मण तो स्वयं ज्ञाता है, बुद्धिमान है, पूजा पाठ करता है, और फिर उसके बाद आपने सारे मुद्दे छोड़ दिए। आपने ना तो रोजगार दिया, ना तो आपने कोई ऐसा विकास कार्य किया, महंगाई बढ़ा दी, 70-70 रुपए टमाटर बिक गया, और आपने ब्राह्मण की अनदेखी की। सबसे बड़ी चीज है खुली ठाकुरशाही चली है, ये हम लोगों ने देखा है आपने। बिल्कुल देखा है। प्रशांत, ब्राह्मणों की नाराजगी लखीमपुर में क्या आशीष मिश्रा की इस घटना के बाद से कुछ कम हुई है, बढ़ी है, या इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? देखिए, ब्राह्मण जो है वो अपने तौर तरीके से, ब्राह्मण ज़्यादा वोट जो है वो बीजेपी से कनेक्टेड है पहले से ऑलरेडी, और मुझे नहीं लगता कि 80% ब्राह्मण सीधे तौर पे बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। और लेकिन इस बार जो पूरा का पूरा मामला है, पूरी तरीके से ब्राह्मण वोट भी बीजेपी को मिलता अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि कुछ सीटों पे नाराजगी है, छुट्टा जानवरों की समस्या है, ब्राह्मण खेतीहर भी है, उसने 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए के अपने खेतों में बाड़बंदी कराई है, वो उसका एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है, जो उसकी बचत होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है, खेती में एक्स्ट्रा लागत हो गई है। तो ब्राह्मणों के मुद्दे, हम लोग गाँव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो ब्राह्मणों के मुद्दे छुट्टा जानवर के भी मुद्दे हैं। उसको उसकी जो खेती में उसको पैसा नहीं मिल रहा है, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। अभी जो हमारे खीरी जिले की ओवरऑल बात करें तो 3 से 4 चीनी मिले हैं जिनको पिछले साल का भी पूरा भुगतान नहीं हुआ है, इस साल का तो शुरुआत ही नहीं हुई है। तो ये भी कहीं ना कहीं मुद्दे हैं। महंगाई तो FIR हुई है ना। देखिए, सरकार की तरफ से दावे बहुत हैं, सरकार कह रही है, सरकार ने नो डाउट प्रयास भी किए हैं, लेकिन वो प्रयास आम आदमी
उसकी ज़िंदगी तक नहीं पहुँचे ना। आम किसान जो परेशान है, जो जिसको अपनी बच्चे की फ़ीस जमा करनी है, जिसको अपनी बूढ़े माँ बाप का इलाज कराना है, जो अस्पतालों में, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले जाइए, हमारे यहाँ 20-30 साल से हार्ट का कोई सर्जन ही नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है। सर्जन तो बहुत बड़ी बात होती है। जिला अस्पताल में चले जाइए तो सिर्फ जिला अस्पताल रेफरल अस्पताल बन गया है कि वहाँ जाइए और वो लखनऊ के लिए लिख देंगे आपको, अगर जरा से भी आप सीरियस हैं। तो इलाज के नाम पर आपने क्या व्यवस्थाएं की? हालांकि मेडिकल कॉलेज बन रहा है, 5 साल से शोर हो रहा है, बीजेपी इस बार भी कह रही है कि मेडिकल कॉलेज बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, लेकिन 5 साल में भी न्यू भी शायद मुझे लग रहा है अभी नहीं भर पाई है उसकी। तो काम हो रहे हैं, लेकिन जो टीवी पे काम हो रहे हैं वो धरातल में भी तो काम दिखने चाहिए। जैसे ODOP योजना हो या जो समूहों के काम हैं, तो कहीं ना कहीं ODOP योजना में अभी उसके पहले हम लोग शायद आपसे बात कर रहे थे, ODOP योजना में ODOP में सरकार ने बहुत सारे लोन्स दिए हैं, 10-10 लाख की, 15-15 लाख की सब्सिडी लोगों ने ले ली। लेकिन इस बार अभी मैं रिपोर्ट करने के लिए निकला था तो एक ODOP का एक भी कोल्हू नहीं चल रहा है। जो ODOP में गुड़ को यहाँ का लिया गया है और थारू उत्पाद को लिया गया है। थारुओं की स्थिति आप देख लीजिए, उनका कोई स्टॉल नहीं है, कितना बिक्री हो जाएगी उनका? जब आम आदमी के पास, आम आदमी की जेबों में पैसा नहीं होगा तो खरीदार कहाँ से मिलेगा? तो एक ये बड़ी समस्या है कि आम आदमी की जेब में पैसा नहीं बचा है। आम किसान, जब किसान आएगा, अब हमारे जैसे ये खपरेल बाजार है, लखीमपुर की खपरेल बाजार इतनी बड़ी बाजार है कि शायद लखनऊ में जैसे आप गड़बड़ जाला है या और बाजारें हैं तो विविधता है, बड़ी रंगीनियत हुआ करती थी। वहाँ के जो व्यापारी हैं उनसे हम लोगों की बात होती है तो वो कहते हैं कि बिक्री नहीं हो रही है, परेशान हैं कुछ व्यापारी जैसे। तो व्यापार बड़ा फ्लोरिश हो रहा था, इफेक्ट हुआ है। और पूरा ये जो केन का बेल्ट है ना, ये लखीमपुर की इकोनॉमी पूरी केन आधारित है। पिछले साल भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, गवर्नमेंट कॉलेज में उनका वो होता, उन्होंने कहा था कि 14 दिन में, 17 में जब उन्होंने कहा था कि 14 दिन में पेमेंट होगा, गन्ना किसानों का भुगतान उन्होंने कहा था। और ये भी कहा था कि यहाँ के बड़ा इमोशनली लोगों से टच किया था कि गन्ना किसानों का जो यहाँ के लोगों का तो पसीना भी स्वीट है क्योंकि यहाँ पे गन्ना होता है। तो इस तरीके से इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश की थी। तो कनेक्ट हो पाए कि नहीं हो पाए? कनेक्ट हुए थे तो 17 में बहुमत मिला था। और लखीमपुर का इतिहास है कि 8 सीटें कभी किसी एक दल को नहीं मिली और 8 की 8 सीटें लखीमपुर में बीजेपी, जबकि ये पूरा जो कुर्मी डोमिनेटेड एरिया है, ये जो अभी तक यहाँ पर वो थी, राजनीति थी, वो कुर्मियों के हाथ में थी। 9 बार 10 बार सांसद हमारे यहाँ रवि प्रकाश वर्मा जो समाजवादी पार्टी से रहे, पहले कांग्रेस से उनकी मदर रही, उसके बाद 3 बार वो समाजवादी पार्टी से बने। तो कुर्मियों का वोट भी पूरी तरीके से, लेकिन इस बार वो सीन नहीं दिखाई पड़ रहा है क्योंकि कुर्मी बिरादरी, वोट बैंक खिसक रहा है ब्राह्मणों के साथ। देखिए, कुर्मी बिरादरी जो है वो खेतीहर बिरादरी है, किसानी करती है। उसको 5 सालों में ये देखा है कि उसने छुट्टा जानवरों से जो रात भर इस बार जो सर्दी पड़ी है, इसमें रात भर गेहूं के लिए आदमी अपनी झोपड़ी डालकर उसके, और शिफ्ट वाइज लगता है, उसके बच्चे जाते हैं तो 5 घंटे तक उसकी बीवी रहती है, फिर उसके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल से आते हैं तो उसके बच्चे जाते हैं, रात में किसान जो है वो खुद रह रहा है। तो ये कहीं ना कहीं तपिश इसकी जरूर होगी और नाराजगी है। हालांकि जात बिरादरी पे चुनाव हो जाता है, ध्रुवीकरण हो रहा है, खुल के बैटिंग हो रही है भाई, खुल के बैटिंग हो रही है ना चुनाव में। इस बार खुल के बैटिंग हो रही है। हिंदू हिजाब है और हिजाब है, मंदिर मस्जिद जिन्ना, लेकिन गन्ने का मुद्दा नकारा नहीं जा सकता है, किसानों का मुद्दा नकारा नहीं जा सकता है। ये देश किसानों का देश है और किसानों को नेग्लेक्ट करके कोई सरकार, ये शायद पहली सरकार है जिसने किसानों को चैलेंज किया है। तो ये किसानों की भी एक परीक्षा है। प्रशांत कह रहे हैं कि किसानों को चैलेंज किया इस सरकार ने। रंग भाई, इस बार लखीमपुर का जो है मुद्दे क्या होंगे? ब्राह्मणों की नाराजगी कितना बड़ा मुद्दा बनेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मुद्दा तो यहाँ पर गन्ना भुगतान का सबसे बड़ा है। 3 चीनी मिलें हैं जहाँ पर किसानों को गन्ना भुगतान का पैसा नहीं मिला और उसके बाद धरना चला, आंदोलन चला। आप समझिए कि दिसंबर की ज़बरदस्त सर्दी जब थी, कड़कती हुई, तो भी किसान खुले आसमान के नीचे हड़ताल पर बैठे थे। तो ये जो सीन दिखाई दिया है, हम लोगों ने आंदोलन कवर किया है किसानों का, मतलब इतना लंबा आंदोलन लोकल स्तर पर चला है, तो उसका इफेक्ट है। हालांकि अब कुछ भुगतान आने लगा है, सूचना आ रही है, सूचना आती है कि रिलीज हो जाएगा, तो हालांकि अब धीरे धीरे करके भुगतान आने लगा है।
लेकिन एक सवाल ये भी है ना कि किसानों का जो आंदोलन हुआ, जो तिकोनिया हिंसा हुई, उसके बाद जो छोटा पशुओं से जो किसान परेशान है, क्या वो जो जख्म मिले 5 सालों में वो भर पाए हैं? मैं जख्म शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। जो दर्द मिला है, जो देखिए, ऐसा है कि हर एक चुनाव 2 चीज़ों पर है, मुद्दों पर भी है और जाति पर भी है। एक वर्ग ऐसा भी है जो उसको ध्रुवीकरण करने में कामयाबी किसी पार्टी को मिल सकती है, उसको एक तरफ मोड़ने में। लेकिन मुद्दे इस बार इसलिए हावी हैं क्योंकि जब व्यक्तिगत किसी पर गुजरती है, जब अभी प्रशांत जी कह रहे थे कि रात भर उसको जानवर भगाने के लिए जाना पड़ता है, जब उसे लगता है कि मतलब हम ना गन्ना दे रहे हैं, हमारे पास हमने अपना ही फसल दे दी और हमें पैसा नहीं मिला साहब। और अभी आप FIR की बात कर रहे थे, आप समझिए कि कितना प्रेशर रहा होगा, किसानों का कितना दबाव रहा होगा कि इलाके के विधायक ने FIR लिखवाई। वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने चीनी मिल के ऊपर FIR लिखवाई है। आप ये समझिए कि तब किस तरीके प्रेशर, किस तरह तपिश रही है। तो अभी वोट से पहले की बात है, चुनावी माहौल हाँ, में देखिए 5 सालों तक नहीं कराई FIR। हाँ, 5 सालों तक नहीं, 5 सालों तक नहीं हुई। 5 सालों तक मामला इस तरीके का बढ़ा भी नहीं। और मुझे लगता है कि ये जो दिल्ली वाला किसान आंदोलन था, उसने जो स्पेस लिया अपना, उसका असर लोकल में भी दिखाई देने लगा। किसान उठ के निकलने लगा, बाहर आने लगा, अधिकारी से बात करने लगा। इस बार राजनीतिक समीकरण कितने बने बिगड़े हैं? बहुत बने बिगड़े हैं। आप समझिए कि किसान भी एक अलग वर्ग बन चुका है। वो उसकी बिरादरी जाति से अलग एक वर्ग हो चुका है। उस वर्ग को साधने का प्रयास सरकार ने भी किया है और विपक्ष भी चाहता है कि हमारा हथियार बने, हमारे इस पर काम आ जाए। वोटर बहुत साइलेंट है। वोटर साइलेंट है। अच्छा, इस बार बसपा ने, अभी बात हो रही थी तो कि बसपा ने भी बड़ा राजनीतिक समीकरण बिगाड़ दिया, बना दिया। क्या बसपा की भूमिका क्या है? मतलब अभी तक तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी और सपा के बीच में लड़ाई मानी जा रही थी, लेकिन अब सपा एक थर्ड फ्रंट पे आ रही है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि बसपा ने यहाँ एक सीट के अलावा कहीं कुछ समीकरण मजबूत किए हैं, जो मुझे दिखाई दे रहा है। बसपा ने अब, जैसे मज़े की बात यह है कि जहाँ सपा ने मुस्लिम खड़ा किया तो बसपा ने मुस्लिम खड़ा कर दिया। अब पता चला कि सपा ने इसको टिकट नहीं दिया मुस्लिम उसको, तो उसको बसपा ने दे दिया। तो इसको अगर आप कहें कि साहब वो खेल बिगाड़ रहे हैं, तो वो खेल बिगाड़ तो रहे हैं, मगर वो बिगाड़ किसका रहे हैं? वो सपा का खेल ज़्यादातर बिगाड़ने की कोशिश में है बसपा, जो मुझे दिखाई दे रहा है अब तक हमारे ज़िले की सीटों पर। एक सीट मात्र सदर की है। सदर की सीट जो है यहाँ पर, उसमें ज़रूर बसपा भाजपा के वोटों में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है और उनको कुछ दिन पहले निकाल दिया गया था बसपा से, और उसके बाद उनको दोबारा उसमें लिया गया, दोबारा वो शामिल हुए, मतलब उनको टिकट भी मिला और वो व्यक्तिगत तौर पर उनके वोट बैंक है, बसपा का तो है ही। इस बार की सीटों में क्या मतलब नजर आ रहा है? मुझे तो कांटे का मुकाबला लग रहा है। मतलब ये समझिए, इतना कांटे का मुकाबला है। 2017 के जो हालात थे वैसे अब दिख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी कह रही है इस बार 300 पार। तो क्या यहाँ पे लखीमपुर का 300 पार के स्लोगन में कुछ योगदान होगा? देखिए, ऐसा होता है, 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी आई थी तो वो बहुत लंबे वनवास के बाद आई थी और 14 का इफेक्ट पूरा था और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर वोट गिरने थे। आजकल जो चेहरे हैं वो चेहरे थे नहीं, उसमें केशव प्रसाद मौर्य जी का चेहरा था और तमाम चेहरा, और 17 की मुट्ठी बंद थी। हमारे कहावत है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। अब वो मुट्ठी खाक की हो गई क्या? नहीं, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुट्ठी खुल चुकी है। अब लोग जान गए ना, मतलब अब लोग जान चुके हैं कि हाँ अब ऐसे ऐसे होगा और उससे बेहतर उम्मीद करते हैं। अन्य दल भी सारी प्लानिंग उसी को देख के कर रहे हैं। उस समय भारतीय जनता पार्टी की अपनी अकेली प्लानिंग थी और लहर थी, जबरदस्त लहर। इस बार लहर है? मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि वोटर बहुत साइलेंट है। वोटर नहीं बोल रहा, वोकल नहीं वोटर है एकदम। धन्यवाद। ये लखीमपुर को समझने वाले, देखने वाले, परखने वाले पत्रकार थे, जिन्होंने बेबाकी से लखीमपुर की जनता क्या सोच रही है, क्या जनादेश आएगा, इस पर अपने बयान रखे, अपनी बातें रखी। लखीमपुर से मुझे दीजिए इजाजत, फिर किसी शहर में हमारी होगी मुलाकात। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।